महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, सुभद्रा हरण। देखिए, बात उस समय की है जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह करके घर लौटे और द्रौपदी 5 पतियों की रानी बन गई। तब एक दिन नारद ने वहां पहुंचकर कानून बनवा दिया कि 72 दिनों से पहले कोई दूसरा पांडव द्रौपदी के महल में नहीं जाएगा। जो इस नियम को तोड़ेगा उसे 12 वर्ष तक वन में निवास करना पड़ेगा। दैव योग से ब्राह्मण की रक्षा हेतु अर्जुन को अपना धनुष लेने के लिए द्रौपदी के महल में जाना पड़ा, जिससे उनका 12 वर्ष का वनवास हो गया। अर्जुन ने उसी वनवास के दौरान मणिपुर में जाकर चित्रांगदा के साथ विवाह किया। इसके बाद पाताल लोक में जाकर नागसुता से विवाह करके वे द्वारिका में पहुंचे। भगवान कृष्ण राज दरबार में बैठे हुए थे कि वहां राज परिषद सहित बैठे थे घनश्याम। भक्त वश्य को भक्त ने झुककर किया प्रणाम। उसी समय दरबार में पहुंचकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को झुककर प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें नया राज्य प्राप्त हुआ है, इस समय तो तुम्हें राजकाज देखना चाहिए, परंतु तुम सन्यासी की तरह विचरण कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं विचरण नहीं कर रहा हूं, आपकी माया मुझे भटका रही है। भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब कुछ दिनों तक द्वारिकापुरी में मेहमान बनकर रहो। देखिए, इस मेहमानी में भी भगवान की लीला छुपी हुई है। अर्जुन द्वारिकापुरी में ठहर गए और कृष्णचंद्र की बहन थी सुघर सुभद्रा नाम, नववाला गुणयागरी, रूपशील छविधाम। भगवान कृष्ण की एक बहन थी जिसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी जो बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान थी। सुभद्रा विवाह के योग्य हो चुकी थी, परंतु उसका विवाह नहीं हो पाया था क्योंकि यदुकुल में उसके लायक कोई वर नहीं था। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो, परंतु अन्य लोगों की ऐसी सहमति नहीं थी। बलराम जी भी अर्जुन से विवाह करने को तैयार नहीं थे। इसलिए प्रभु ने आज अपनी लीला रच डाली कि पार्थ सुभद्रा की हुई ज्यों ही नजरें चार, एक दूसरे पर हुए त्यों ही बेबलिहार। अब तो ज्यों सुभद्रा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने सुभद्रा को देखा, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों का खाना पीना सोना हराम हो गया। अर्जुन गमगीन होकर कमरे में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। उधर सुभद्रा बेचैन है। भगवान कृष्ण तो सब कुछ समझ रहे हैं कि अंतर्यामी को विदितो था वह सारा हाल। अर्जुन से एकांत में बोले दीन दयाल। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के कमरे में पहुंचे और उन्होंने कहा, अर्जुन, इन दिनों तुम घर से बाहर नहीं निकलते हो, तुम्हारा शरीर पीला पड़ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मन से अस्वस्थ हो। मानसिक ताप कुछ व्याप गया या पड़ा प्रेम का बंधन है। मेरे प्यारे स्पष्ट कहो, इस चिंता का कारण क्या है। अर्जुन, मुझे बताओ, क्या कोई मानसिक व्यथा है या किसी से प्रेम हो गया है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मुझे क्षमा करना, आपसे बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं है और मित्र से झूठ बोलने में बहुत बड़ा पाप लगता है। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। प्रभु, जो अपराध मुझसे बना है उसके लिए मैं हर सजा भोगने को तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो कुछ होता है हमारी इच्छा से होता है, तुम्हें खेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं ही मन का मंत्री बनकर मनमानी राह दिखाता हूं। मैं ही तन का मालिक बनकर जी चाही चाल चलाता हूं।
मन का मंत्री मैं ही हूं और तन का स्वामी भी। भावनाओं को जन्म देने वाला मैं ही हूं। मेरी इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। मेरा तन मन धन भक्तों पर समर्पित है। जो अभी तक हुआ यह मेरी इच्छा से हुआ, आगे जो होगा वह भी मेरी इच्छा ही समझो। जो मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूं उसे लेने में तुम्हें क्षोभ नहीं होना चाहिए। अब तो अर्जुन भगवान की इच्छा को समझ गए। एक बार की बात है, सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने उसका हरण कर लिया और हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े। अब तो द्वारिका में हाहाकार मच गया। सहेलियां चीखती चिल्लाती रह गईं। यदुवंशियों ने सेना लेकर अर्जुन का पीछा किया। सुभद्रा ने अर्जुन से कहा, स्वामी यदुवंशी सेना आ रही है, तुम रथ की डोर पकड़ो, मैं इनके साथ युद्ध करती हूं। अर्जुन ने हंसकर कहा, सुंदरी कैसी बातें कर रही हो? अरे अर्जुन कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है जो स्त्रियों की शरण पकड़े। यद्यपि मैं आज भिखारी का रूप बनाए हुए हूं, परंतु मैंने अपना राजसीपन बेचकर नहीं खाया है कि राजसी आज भी बाकी है, गो सूरत है भिखारियों की। मैं जीना नहीं चाहता हूं लेकर के शरण नारियों की। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन स्वयं उनका अरमान ठंडा कर देगा। यूं कहकर बलवीर ने खींची यहां कमान। तभी उधर से पार्थ पर लगे बरसने बाण। अब तो घमासान युद्ध होने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है, परंतु अर्जुन की मार से यदुवंशी सेना विचलित हो गई। बलराम ने सेना को भागते हुए देखा। वे हल और मूसल लेकर अर्जुन की तरफ दौड़ पड़े। कृष्ण ने उन्हें रोककर कहा, दादा क्या कर रहे हो? ये जहर की बेल क्यों बोना चाहते हो? बलराम ने कहा, कृष्ण बहन की इज्जत का सवाल है और तुम मुझे रोक रहे हो। भगवान ने कहा, दादा अगर सुभद्रा अपनी बहन है तो अर्जुन अपना बहनोई है। यदुवंश के मरने पर हमारा ही नुकसान है और अर्जुन बुआ का पुत्र है, नातेदार है, उसके मरने पर भी हमारा नुकसान है। बलराम ने कहा, कृष्ण जब सरोवर में गज को ग्राह ने पकड़ लिया तो नंगे पैरों दौड़ पड़े। आज जब बहन का धर्म जा रहा है तब मुझे शांति का पाठ पढ़ा रहे हो कि वंश की मान मर्यादा पर अपना सर्वस्व निछावर है। इज्जत खोकर जो जान रही तो जीवन मरण बराबर है। मैं इज्जत खोकर जीना नहीं चाहता हूं। अर्जुन ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, दादा जिस अर्जुन ने जगविजयी यदुवंशी सेना को विचलित कर दिया वह अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं है, अर्जुन अवतारी है। अगर अर्जुन को दोषी ठहराया जाए तो किस देश पर ठहराया जाए? हमारी समझ में तो बिना राजी के अर्जुन सुभद्रा का हरण कर ही नहीं सकता। अगर अर्जुन की गुस्ताखी है तो युद्ध करना लाजिम है। अगर दोनों की राजी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दाऊ जी आप तो हमारे स्वभाव को जानते हैं कि त्रिभुवन की सुख संपदा दूं भक्तों पर बार। वे मुझ पर बलिहार हैं, मैं उन पर बलिहार। भक्त अगर मुझ पर बलिहार हैं तो मैं भी तन मन धन से भक्तों पर बलिहार हूं। मैं त्रिभुवन की सारी संपदा भक्तों पर बलिहार कर सकता हूं। बलराम ने कहा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, परंतु कृष्ण अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते, दोनों की राजी बाजी से शादी हो जाती, इतना बवाल क्यों होता? भगवान ने कहा, दाऊ जी इतना बवाल होने से पहले बात समझ में ही नहीं आती। अब सभी लोग समझ चुके हैं कि सुभद्रा अर्जुन के योग्य है। कि प्रभु बोले इतनी लीला से खुल गई वंश की निद्रा है। सब समझ गए हर हालत में अर्जुन के योग्य सुभद्रा है। इसलिए दाऊ जी अब पार्थ को वापस कर लो, द्वारिकापुरी ले चलो और दोनों का प्रेम पूर्वक विवाह कर दो।
आज बलराम के संकेत से युद्ध बंद हो गया। वैदिक विधान के सहित अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। बलराम जी ने बहुत सा धन सामग्री, हाथी घोड़े रथ, दासी दास दहेज में दान दिए। आज आदर के सहित भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ को गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी जो आपने सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया। भगवान ने हंसकर कहा, धर्मराज मैं ये नहीं चाहता हूं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि इसका विवाह किसी निशाचर के साथ हो। अर्जुन मेरा भक्त है और मेरा सर्वस्व भक्तों पर निछावर है। देखिए, बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को पसंद करते थे। सुभद्रा हरण में भगवान कृष्ण की मर्जी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि शिव तेरस के दिन द्वारिकावासी रैवत पर्वत पर शिव पूजन करने जाएंगे, वहां सुभद्रा भी जाएगी। आज तो तुम सुभद्रा का हरण करके हस्तिनापुर ले जाओ। इसमें देवकी और वसुदेव की भी सहमति थी। इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। सुभद्रा के गर्भ से ही अभिमन्यु का जन्म हुआ था, जो चक्रव्यूह के मैदान में मारा गया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।